वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलाश लेक्चर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या चीज़ वीवीआई रिएक्शन। ठीक है, वीवीआई रिएक्शन में हम लोग कैसे कैसे रिएक्शन देखेंगे। तो पहला जो हमारा वीवीआई रिएक्शन क्या है, रायमर टीमेन रिएक्शन। ठीक है, रायमर टीमेन अभिक्रिया छूट गया है, अभिक्रिया। ठीक है, हमारा पहला वीवीआई है। ये लगभग ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ परिभाषा के रूप में पहले देख लेते हैं ना, कि परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे। जब क्लोरोफॉर्म को क्षारीय अवस्था में फिनॉल के साथ, किसके साथ, फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसी का आईपीएसएम के रूप में या फिर दूसरा रूप में बोले तो क्या चीज़, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे एक स्पेशल नाम दे, क्या बोलते हैं उसे, तो सैलिसिलल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, सैलिसिलल एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलल एल्डिहाइड। चलो अब रिएक्शन को देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या कहा, पहले तो बोला है क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो होता है CHCl3। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है तो इसको ऐसे देंगे प्लस, इसके भी किससे कर रहा है, तो फिनॉल के साथ कर रहा है। ठीक है, फिनॉल कैसा होता है, बेंजीन से OH जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या कहते हैं इसे, फिनॉल कहते हैं। ठीक है, बेंजीन से जब क्या हो, एक OH जुड़ा हुआ रहे तो क्या कहते हैं, इसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है, किसकी कैसा अवस्था में, यानी कैसा माध्यम में, क्या तो क्षारीय माध्यम लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे KOH भी दे सकते हैं। यानी KOH हमारा है कैसा है, तो क्षार होता है ये एक प्रकार का। ठीक है, KOH क्या होता है, क्षार होता है। यहाँ पे NH भी लेते हैं। ठीक है, NH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस अवस्था यानी क्या, KH की उपस्थिति में, क्षारीय माध्यम कहने का क्या, क्षारीय अवस्था कहने का KH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, ओ हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। चलो यहाँ का क्या होता है, यानी यहाँ का H कहने का अर्थ यहाँ का H या फिर यहाँ का H। चलो यहाँ का H भाग लेता है और यहाँ का एक H निकलता है, और क्या होता है इसमें, यहाँ पे एक H निकलता है और वहाँ पे क्या आ जाता है, वो क्या, CHO समूह आता है, CHO, और इसी क्या कहते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड यानी OH। देखो इसमें हमारा ये भी FG है, ये भी FG है। ठीक है, किस तरह से हम लोग कहते हैं कि O हाइड्रोक्सी या फिर 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, ये हमारा CHO है जो क्या है, कैसा है, तो एल्डिहाइड समूह है, नहीं एल्डिहाइड ग्रुप है। इस कारण से OH से क्या होता है, ये बड़ा होता है, यानी स्ट्रॉन्ग होता है इससे, किससे, तो OH से। इस कारण से हमारा इसमें जो हमारा ये बेंजीन रिंग में जो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप होगा जो CHO होता है, तब ये क्या कहलाता है, ये ब्रांच कहलाता है इस स्थिति में। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जब ये हमारा मेन है तो इसके लगने वाला, यानी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके लगे वाले कार्बन को क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं। ऑर्थो यानी O से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेटा, उसके बाद ये पैरा। उसी तरह इसके जस्ट इस साइड यानी सेकेंड नंबर कार्बन पे जो रहता है इधर में कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं क्या, पैरा। ठीक है, इसको OMP ऐसा दिखाते हैं। इसी कारण से बोलते हैं क्या चीज़, O हाइड्रोक्सी। और ये जब हमारा डायरेक्ट बेंजीन से CHO जुड़ा रहता है तो बेंजल्डिहाइड लिखा जाता है। ठीक है, चलो इसका नाम क्या हो गया हमारा, बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसिलल एल्डिहाइड। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारा रिएक्शन बन करके रेडी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, तब तक आगे फिर लाते हैं रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले क्या चीज़, सेकेंड अभिक्रिया जो क्या है, काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, यानी एग्जाम को लेकर के क्या है, काफ़ी वीवीआई है, जो ये भी बार बार पूछने वाला सवाल है। ठीक है ना, बार बार पूछने वाले अभिक्रिया है। तो क्या है हमारा, ये एक ऐसा अभिक्रिया, तो कार्बाइल-एमीन अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कार्बाइल-एमीन अभिक्रिया, जो पूछा गया, इस बार ही पूछा गया। ठीक है ना, ये 2024 में पूछा गया रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, इसको क्या लैंग्वेज देख लेते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ सब नहीं। क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म को क्षारीय अवस्था में एनिलीन के साथ संयोग कराया जाता है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड
का निर्माण होता है। क्या होता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि एनिलीन ही लेंगे, लेकिन बुक में एनिलीन लेके दिया, ठीक है, एनसीईआरटी में एनिलीन लेके दिया। यहाँ पे जनरल क्या ले लेता है? एमीन भाग लेता है। जनरल क्या भाग लेता है? तो एमीन भाग लेता है, यानी एमीन है क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड बनता है। किससे विक्रिया कर? क्लोरोफॉर्म से। कैसा अवस्था में? तो क्षारीय अवस्था में। चलो रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन कुछ इस तरह, क्लोरोफॉर्म CHCl3 सबको पता है। रिएक्शन में कौन भाग लेगा? एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन से NH2। क्या होता है? बेंजीन से NH2 होता है जुड़ा हुआ, यानी एमीन जब जुड़ा होता है डायरेक्ट किससे? तो बेंजीन रिंग से। तो क्या कहते हैं इसे? एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। जब किसकी अवस्था में? तो KOH की उपस्थिति डाल दो, इसी को बोलते हैं क्षारीय, ठीक है। क्षारीय लिखना मान है तो लिख सकते हैं, नहीं तो अति सूत्र के रूप में जैसा भी दिखाना है हमको KOH दे सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, यानी क्लोरोफॉर्म और क्या एनिलीन जब अभिक्रिया करता है तो क्या आता है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग रहता है और इससे NC, यानी ये कार्बन जो है नाइट्रोजन जाकर क्या होता है? जुड़ जाता है। ऐसा कहने का इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, और ये HCl के रूप में सबके सब क्या होता है? बाहर क्या होता है? HCl के रूप में सबके सब, जितना इसके पास Cl है उतना HCl बाहर। जैसे यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 गो Cl है, यानी 3 HCl बाहर। प्लस में क्या मिलता है हमें? 3 HCl। और यही हमारा क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये इस तरह अभिक्रिया क्रिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखना, देखो रिएक्शन लिखना कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। कैसे लिखना वो भी सिखाते हैं। देखो यहाँ पे जो ये एरो का ये साइड है उसको कैसे बोलेंगे? तो जब कैसे बोलेंगे? देखो यहाँ पे ये पहले बोलेंगे क्या चीज़? जब क्लोरोफॉर्म को एरो पे जो होता है उससे क्या होता है? उपस्थिति बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? जब क्लोरोफॉर्म को क्षार की उपस्थिति में, क्षार भी बोल सकते हैं, यानी क्षारीय माध्यम को क्षार भी बोलेंगे, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में एनिलीन के साथ संयोग कराया जाता है, तब फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस तरह से रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिख लेंगे, है ना, नहीं लिख लेंगे, कोई भी रिएक्शन, जैसा भी रिएक्शन दे दे हम लिख लेंगे। और इस तरह से VBI रिएक्शन क्लियर। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। तो चलो फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट डे देखेंगे और भी रिएक्शन VBI जो लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से क्या करें? सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यहाँ पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। और भी लाएंगे, ये तो 12th लेवल है ना, 11th भी लाएंगे, 10th भी लाएंगे, 9th भी लाएंगे, 8th भी लाएंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी यानी कि सपोर्ट कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्या कीजिए? वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।